नमस्कार नमस्कार है दोस्तों, भाइयों बहनों एवं प्रिय सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में आने के लिए। पूरे विश्व भर से, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे दुनिया में किसी भी स्थान से, किसी भी जगह से देख पा रहे और सुन पा रहे सभी भाइयों का और बहनों का इस वीडियो में आने के लिए सबसे पहले दोस्तों मैं स्वागत करता हूं। आप सभी को बता दूं दोस्तों, इस समय इंडिया देश के हिमाचल प्रदेश स्टेट से स्टेट का कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है। ये एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है और इस बैंक द्वारा एक जेसी जूनियर क्लर्क पोस्ट पर रिक्रूटमेंट आप सभी के लिए आउट हो गया है 2024 में। मतलब एक और आपके लिए मौका आउट हो चुका है, जो कि वैकेंसी का जॉब मिलने के लिए आउट हो चुका है। टोटल वैकेंसियां हैं 232। अब मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर कुछ वैकेंसियां ऐसी जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जाएंगी, कुछ ऐसी हैं जो पीएसीएस कोटा से जाएंगी, वैकेंसियां भरी जाएंगी। ठीक है, तो पूरा नोटिफिकेशन इस वीडियो में कवर करके दे रहा हूँ। एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, क्या सैलरी होगी, कैसे सिलेक्शन होगा, कब से कब तक फॉर्म बढ़ा लेंगे, फॉर्म का फीस क्या लिया जाएगा, क्या ऑल इंडिया एलिजिबल है या फिर सिर्फ हिमाचल प्रदेश के लोग ही एलिजिबल है, ये चीज़ भी इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो ध्यान से सुनिएगा, सारी जानकारी आप सभी लोगों के लिए काम की रहेगी। आप अगर इंडिया के किसी भी स्टेट, किसी भी यूनियन टेरिटोरी से सुन रहे हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए लाया गया है। सबसे पहले आप ये समझिए, ये बैंक जो है, इस बैंक का नाम है HPSCB यानी कि हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। ये बैंक जो है ये स्टेट का बैंक है मेनली, और ये बैंक कोऑपरेटिव बैंक में आता है। और ये बैंक जो है वो प्राइवेट है, और ये बैंक 232 जूनियर क्लर्क को रिक्रूट कर रहा है। इसके लिए 6 तारीख से फॉर्म ओपन हो जाएंगे ऑनलाइन में। लास्ट फॉर्म इसमें मार्च एंड में क्लोज होगा। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। सारे प्रोसेस मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ, और इस रिक्रूटमेंट से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट है वो सारा मैंने वीडियो के सही नीचे इसका लिंक प्रोवाइड कराया है। एक चीज़ और कहूँगा, इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस में थोड़ा आपका डाउट चलेगा, क्योंकि इसमें एक ही पेज का नोटिस इन्होंने दिया है, तो वो सिलेक्शन प्रोसेस में डाउट ना हो आप लोगों को। तो इसके लिए मैंने, आप देखोगे नोटिस में इन्होंने एक्चुअल में पूरा डिटेल्ड में नहीं क्लियर करा है। इन्होंने डायरेक्ट IBPS मुंबई नाम से एक पॉइंट दिया है, तो उसको लेकर ही मैं क्लियर करूंगा सारे पॉइंट। सबसे पहले ये समझिए कि आपको बता दूं, ये बैंक जो रिक्रूटमेंट करेगा, इसमें एग्जाम से लेकर इंटरव्यू, DV, मेडिकल जैसी चीज़ें इंक्लूड होंगी। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगा इसी वीडियो में। पूरा मतलब फॉर्म भरने से ज्वाइनिंग मिलने तक का सारा प्रोसेस क्लियर कर रहा हूँ। 232 लोगों को वैकेंसियां मिलेंगी जूनियर क्लर्क के पोस्ट पर। एक प्राइवेट जॉब होगी, हालांकि बैंक में होगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑल इंडिया लोग एलिजिबल हैं या नहीं है वो भी मैं आपको ही बताऊंगा। और साथ में मैंने इसके लिए 2-4 आर्टिकल भी आपके लिए उठाए हैं ऑनलाइन में, जो कि ये क्लियर करते हैं इसके बारे में, इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बातें। तो वो भी मैं इसी वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ, तो ध्यान से आप समझ लें। जितने भी इंडिया देश से मुझे सुनने आए हैं सभी के लिए वीडियो खास है, तो आगे तक जरूर सुनना। समझ आ जाए तो आगे भी लोगों तक पहुँचा देना, अपने तक मत रखना, आगे भी लोगों तक पहुंचा देना। अब बात ये आती है इसमें जो एग्जाम होगा उसकी प्रिपरेशन, जैसे कि बेसिकली इस रिक्रूटमेंट पे एग्जाम जो होना है उसकी प्रिपरेशन के लिए कौन सी बुकें ले सकते हैं, क्या हम फ्री में भी हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो फ्री में करनी हो तो आपको साफ साफ कहूँगा, ऑनलाइन में आपको ऐसे एक वीडियो में अलग से दूंगा जिसमें ये बताऊंगा करीबन आप लोगों को पूरी 20 से 25 ऐसी वेबसाइट दूंगा आप लोगों को उस वीडियो में, जिसके ऊपर आप लोग फ्री PDF उठा सकते हो किसी भी बुक का। ठीक है, ऐसी वेबसाइट दूंगा मैं आपको। एक काम करूंगा, 20 के लिए दे दूंगा, तो मतलब आपको समझिए कि मैं आप लोगों को 20 वेबसाइट ऐसी बताऊंगा आप लोगों को, जो कि 20 वेबसाइट्स ऐसी बताऊंगा जो कि इंटरनेट पर से आप उठाओगे। उन वेबसाइट पर जाके आप फ्री में बुक्स PDF उठा सकते हो आप, किसी भी बुक का। स्पेशली मैथ्स की उठानी है, रीजनिंग की उठानी है, इंग्लिश लॉजिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, इन सब की फ्री PDF आप लोगों को इंटरनेट पर मिल जाएगी। जिसके लिए मैं एक वीडियो करके आपको दे दूंगा कि भाई ये ऐसी टॉप 20 वेबसाइट है जहाँ से आप लोग पूरे दुनिया में पूरे विश्व भर की किसी भी जगह की आपकी कोई सी भी बुक है, चाहे वो मैथ्स की है, साइंस की है, रीजनिंग की है, इंग्लिश की है, एनाटॉमी की है, बायोलॉजी की है, बैंकिंग की है, और बिजनेस स्टडीज़ की है, अकाउंटिंग की है, CA की है, कोई सी भी बुक होगी दोस्तों, तो वो आप वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हो। मतलब कहना यही है कि आप लोगों को ऐसी 20 वेबसाइट दूंगा मैं उस वीडियो के अंदर बताऊँगा, जिससे आप लोग आसानी से उन वेबसाइट्स पर जाके फ्री में बुक्स डाउनलोड कर सकते हो। बुक्स के PDF डायरेक्ट
डाउनलोड करें और उसके बाद उसकी पूरी बुक की प्रिपरेशन आप वहाँ से कर सकते हो। वैसे तो मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ अमेज़ॉन से थोड़ा अमेज़ॉन शॉपिंग के वहाँ पर भी आप लोगों को दिखाऊंगा, 2-4 ऐसे बुकें दिखाने वाला हूँ जो आप लोग परचेज कर सकते हो। हालांकि याद रखिए, आप ज़रूरी नहीं है बुक ही खरीदें, बुक ना भी खरीदेंगे तब भी चल जाएगा। रिक्रूटमेंट, किसी भी चीज़ की रिक्रूटमेंट हो, चाहे वो एडमिशन की बात हो, एंट्रेंस की बात हो, ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप लोग क्या है बुकें खरीदो या प्रिपरेशन के लिए कोचिंग लो, ये ज़रूरी नहीं है। बेसिकली आप लोग इंटरनेट से भी डिटेल सारे उठा के कर सकते हो, निकाल सकते हो। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में आपको इसके एक अलग से वीडियो दूंगा जिसमें आप लोगों को 20 ऐसी वेबसाइट बताऊंगा मैं, जिसमें से आप वहाँ जाकर उन वेबसाइट से फ्री PDF किसी बुक का उठाकर डाउनलोड कर और अपनी किसी भी चीज़ की वो बुक होगी उसकी आप पूरी PDF ले सकते हैं, चाहे वो प्रिपरेशन की हो, एडमिशन की हो, एंट्रेंस की हो, या फिर जॉब्स की हो, बिजनेस की हो, किसी भी चीज़ की वहाँ से वेबसाइट आप वो जो है वेबसाइट होंगी वो वहाँ से आप लोग उनकी PDF डायरेक्ट उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो मैं अलग दे दूंगा जल्द ही, तो वहाँ से आप लोग ये कर सकते हैं। वो वीडियो काफ़ी खास होगा दोस्तों आपके लिए, आप ज़रूर देखना उसको, क्योंकि उसमें आप लोगों को 20 वेबसाइट में प्रोवाइड करा दूंगा ऐसी, जिसके ऊपर आप जाके फ्रीली एक्सेस कर सकते हो, किसी भी बुक का PDF उठा के डाउनलोड कर सकते हो। तो वो इसलिए काम करेगा कि भाई अब जूनियर क्लर्क तो बहुत आसान पोस्ट है, कोई छोटा सा ही पोस्ट है, जूनियर क्लर्क कोई ज़्यादा बड़ा पोस्ट है नहीं, तो आसानी से लिया जा सकता है, तो इस तरीके से आप लोग ले लोगे। ठीक है, चलिए तो हम इसके अंदर पूरी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी बात करने आए हैं। सबसे पहले देखिए, वैकेंसियों की संख्या तो कम है ही, 232 है, बहुत कम लोग लिए जा रहे हैं, सिर्फ 232 लोगों को जॉब मिल रही है सिर्फ। ठीक है, अब देखिए ये बैंक का वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आप लोगों को यहाँ पर आना है, लेटेस्ट अपडेट के अंदर आप लोगों को नोटिस दिख जाएगा, नोटिफिकेशन दिख जाएगा। नोटिस सिर्फ 1 पेज का है, हम दिखा देते हैं आप लोगों को। यहाँ पर आप जैसे ही वेबसाइट पे आओगे तो इसको एक बार आप ऐसे रीलोड कर देना, ठीक है, ऐसे लोड कर देना बस। तो लोड में ही आप लोगों को लेटेस्ट में दिखेगा यहाँ पर कि हम जूनियर क्लर्क को रिक्रूट कर रहे हैं, उसके लिए नोटिस हमने दिया है, ये देखो, इसी को आप लोग खोल के देख लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ये आपका नोटिस है, इसमें कह रहे हैं हमें चाहिए 232 हमें जूनियर क्लर्क चाहिए, यानी कि 232 जूनियर क्लर्क चाहिए हमें बैंक के अंदर, जो कि हमारा बैंक जो है वो HP हरियाणा जो हिमाचल प्रदेश का स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है, ये एक लीडिंग कोऑपरेटिव बैंक है इस देश में, इंडिया में, स्पेशली ये अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक है हिमाचल प्रदेश का भी। और इसके अलावा कह रहे हैं आप ऑनलाइन फॉर्म भरो, जो भी लोग एलिजिबल है इसके ऊपर, इतने लोगों को हम वैकेंसियाँ देंगे जूनियर क्लर्क पर, जिसके अंदर ये कह रहे हैं 158 पोस्ट वो होंगी जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होंगी। डायरेक्ट मतलब आप लोग ओपनली, आप लोगों के लिए, जैसे कि वो लोग जो नॉर्मल है, बेसिकली वो लोग जो कहीं जॉब नहीं कर रहे, कर भी रहे हैं तो वो ले सकते हैं, बेसिकली इस डिपार्टमेंट के नहीं है, बाहर के हैं, कहीं बाहर किसी दूसरे सेक्टर में या तो जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सभी के लिए। ठीक है, तो वो ओपन वैकेंसियाँ हो जाती हैं। दूसरी वैकेंसी जो आप लोगों की है वो है 74 ऐसी वैकेंसियाँ हैं जो कि इस रिक्रूटमेंट के अंदर पोस्ट अंडर सोसाइटी कोटा, मतलब इन्हीं की सोसाइटी कोटा में इनकी वैकेंसी आ रही है। मतलब आप ये समझ लो कि इन्हीं के अंदर, इनके डिपार्टमेंट या सोसाइटी के अंदर जो लोग हैं उनमें से 74 वैकेंसी उन लोगों को देनी है, बाकी की 158 वैकेंसी आप लोगों को मिलेंगी जनरल में, ऑल इंडिया में। ठीक है, ऑल इंडिया लोग इस पर एलिजिबल रहेंगे। रेगुलर बेस की जॉब है, मतलब डेली बैंक में जाकर काम करना होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। और ये आप लोगों को कह रहे हैं कि हम रिक्रूट करेंगे आप लोगों को जो है IBPS मुंबई के द्वारा हम रिक्रूट करेंगे। ठीक है, तो इसका ही मैं क्लियर कर देता हूँ क्या है IBPS मुंबई। आप लोग जैसे ही जानते हो कि इंडस्ट्रियल बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, आप जानते हो ना, है ना, तो वो आप लोगों का है IBPS, तो वो जो है आप लोगों का IBPS मुंबई की बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम आप लोगों को सिलेक्ट करेंगे। तो वो मैं आपको बता दूंगा कैसे सिलेक्शन होगा। अभी आप इतना समझिए, ये 6 मार्च से, यानी कि 2 दिन बाद फॉर्म चालू होगा, 31 मार्च तक फॉर्म डाल देंगे ऑनलाइन में। ठीक है, आप देखिए फॉर्म का फीस क्या है, चार्ज कुछ होगा नहीं होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। इन्होंने कहा है डिटेल्ड और जानकारी के लिए आप लोग इस वेबसाइट पर जाओ, आपको मिल जाएगी। एप्लीकेशन इस पोस्ट के लिए आपकी भरी जाएगी ऑनलाइन में, आप लोग को इस दिन से इस दिन के बीच में फॉर्म भरना होगा, जो टाइम मिला है। फीस आप लोगों को जो देनी है वो इसी दिन के अंदर दे देनी है, और देयर आफ्टर इसके बाद आप लोग फॉर्म नहीं भर पाओगे, तो समय से फॉर्म भर लेना। एप्लीकेशन आप लोग ऑफलाइन में फॉर्म नहीं डाल सकते, बेसिकली इसमें कंडीशन ये है कि कोई कैंडिडेट ऑनलाइन में ही फॉर्म डालेगा, ये नहीं है कि आप लोग किसी ऑफलाइन में कोई पर्चा या फिर कोई डॉक्यूमेंट जैसा भर के नहीं डालना है, आप लोगों को ऑनलाइन में अपलोड करनी है सारी चीज़ें, ऑनलाइन फॉर्म भरना है। तो ये इसका नोटिफिकेशन था, बस इतना ही था नोटिस। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, इसी के अंदर आप लोगों को दिखाता हूँ। अब मैंने यहाँ पर खोला एक आर्टिकल आप देखोगे यहाँ पर है रोजगार की खोज,
रोजगार की खोज नाम की एक वेबसाइट है, उनका आर्टिकल भी वैकेंसी पे आता रहता है। तो इनका आप देख सकते हो, आज का ही इन्होंने इस नोटिस को डाला है, कह रहे हैं इतनी रिक्रूटमेंट आउट हुई है आप लोगों की हिमाचल प्रदेश के स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में, यानी स्टेट लेवल का कोऑपरेटिव बैंक है। हालांकि ये बैंक प्राइवेट है, हालांकि ये आपको रिक्रूट करेगा, मैं आपको बताऊंगा ये प्राइवेट है गवर्नमेंट ने इस बैंक के बारे में। इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि भाई को ये जो बैंक है ये एक लीडिंग, ये वही सारी कुछ बातें बता रहे हैं कि बैंक है क्या चीज़, उसकी इस बैंक के बारे में थोड़ा बहुत इन्होंने बताया है। और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट पर, और यही सब चीज़ें ये लोग कह रहे हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। देखिए वही सारी चीज़ें, ये इमेज लगाई हुई है, और थोड़ा मैं इसी में आगे बढ़ जाता हूँ। तो आप नीचे आओगे तो देखोगे इसमें लिखा है कि हम यहाँ पर क्लर्क, जूनियर क्लर्क को रिक्रूट कर रहे हैं, हम इस दिन से इस दिन तक फॉर्म भराएंगे। एडमिट कार्ड, अब बात है इसके अंदर एग्जाम होगा, तो उसका एडमिट कार्ड आप लोगों का कब आएगा, तो आप मान सकते हो 15 अप्रैल के करीब आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। एक चीज़ और बता दूं, एप्लीकेशन फीस 500 रुपये जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से लिए जाएंगे। जो लोग रिजर्वेशन में है, SC ST और अदर कैटेगरी साइड, आई थिंक अगर आप डिसेबिलिटी में आ रहे हो तो आप लोगों से 0 रुपीज़ यानी फ्री में फॉर्म भर सकते हैं। सिर्फ जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 500 रुपीज़ देने होंगे। अब फीस पेमेंट बाय UPI से कर दो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन में किसी भी तरीके से कर लो। ठीक है, एज लिमिट मैं आपको बताया तो एज लिमिट इन्होंने दी है 18 से 45, 18 to 45 इन्होंने एज दे दी। 18 से 45 के बीच के एज वाले, मतलब 18 प्लस और 45 बिलो वाले लोग फॉर्म डाल सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो इन्होंने कहा है गवर्नमेंट रूल, यानी कि गवर्नमेंट रूल के हिसाब से लोग रिलैक्सेशन दे देंगे। मतलब गवर्नमेंट रूल मतलब कि ये ऑल इंडिया रिजर्वेशन के हिसाब से आपको रिलैक्सेशन देंगे। SC ST 5 साल 45 के अगर हो गए तो SC ST 50 तक फॉर्म भरेंगे। वहीं अगर कैंडिडेट OBC से है और नॉन क्रीमी लेयर है तो 48 तक फॉर्म डाल सकता है। डिसेबल्ड है तो 55 एज तक फॉर्म डाल सकता है इस वैकेंसी में। यानी अगर आप लोग की अगर आप लोग की एज 51 हो गई है, 52 54 इस तरीके से चल रही है, तो आप लोग 55 तक इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। एज कैलकुलेशन होगा 1 जनवरी 2024 के हिसाब से। ठीक है, थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूँ। इन्होंने और चीज़ें बताई हुई है यहाँ पे, ये कह रहे हैं कि SSC की रिक्रूटमेंट चल रही है, यहाँ पे फेज 12 होगा, और ये बाकी रिक्रूटमेंट्स के बारे में यहाँ पर ये बता रहे हैं। ठीक है, तो ये रिक्रूटमेंट मैंने सारी कवर कर रखी है आप लोगों के लिए, देख सकते हो। तो ये किसी और का आर्टिकल है जिसका नाम है रोजगार की खोज। मैंने ये सब क्यों दो चार आर्टिकल इसलिए खोले कि मैंने कहा भाई पूरा कंफर्मेशन लोगों को दे कि बिल्कुल एक्चुअल जानकारी उनके वहाँ तक पहुँचे, कोई गलतियाँ ना पहुँचे। तो इनके आर्टिकल के बाद अगर क्या पता इसमें भी कोई गलतियाँ हो सकती है, इसलिए मैंने सेकेंड आर्टिकल भी इसके अंदर रखा है इस वीडियो में। सबसे पहले देखिए, जूनियर क्लर्क है, JC पोस्ट है, इतनी वैकेंसी है, सैलरी 18,000 से 56,000 यानी करीब करीब आपको मिल जाएंगे। इस पोस्ट पर आप लोगों को मिलेंगे 20 से 25,000। मैं आपको बता दूं यहाँ पर 25,000 करीब आप लोगों को पर मंथ इनिशियल शुरू में मिल जाएंगे। 25,000 रुपये की सैलरी आपके शुरुआती तौर पर होगी। ठीक है, ये बिल्कुल एक ऑथेंटिक जानकारियाँ दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कुछ भी मैं ऐसे ही रैंडमली बोल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। इसी के अंदर आपको बता दो, जूनियर क्लर्क के लिए कैंडिडेट चाहिए 12th पास, सिर्फ 12th क्लास। अगर उसने साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी से भी 12th क्लास को पास किया है, 50% से ज़्यादा मार्क्स लाया है, फॉर्म भर सकता है। वहीं अगर कैंडिडेट ग्रेजुएट है, बैचलर डिग्री पास आउट होगा तो भी वो फॉर्म भर सकता है, क्योंकि उसके पास क्वालिफिकेशन ज़्यादा है। वो BCA, BCom, BBA, BTech, B आर्किटेक्चर, B प्लानिंग किसी का भी हो सकता है। अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, तो इसमें आप लोगों का एक रिटन एग्जाम होगा। वो एग्जाम OMR पर होगा, कंप्यूटर पर होगा, ये नहीं पता, किसी में भी हो सकता है। रिटन एग्जाम हुआ, लोगों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए जो भी उन्होंने फॉर्म में लगाए, तो उसके बाद उन लोगों का मेडिकल एग्जाम हुआ, उसके बाद उन लोगों को ज्वाइनिंग मिल गई। सिंपल सी बात है। मेडिकल एग्जाम इसलिए होगा क्योंकि भाई चेक कर ले कि भाई कैंडिडेट मेडिकली फिट है या नहीं। डॉक्यूमेंट इसलिए चेक होंगे कि ये जो कह रहा है वो सही में इसके पास है या नहीं। रिटन एग्जाम इसलिए होगा कि इसको कुछ आता है भी नहीं, उसके लिए हम रिटन एग्जाम ले लेंगे। ये तीनों चीज़ें अगर उसने निकाल दी तो हम उसको एक लेटर देंगे जिस पर लिखा होगा भाई आपका ज्वाइनिंग लेटर है, यहाँ पे आप काम करना शुरू कर सकते हो। तो वो चीज़ें होंगी। एग्जाम पैटर्न में आपको थोड़ा क्लियर करता चलता हूँ। यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर आप लोगों के रिटन एग्जाम में इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। तो कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन एक एक नंबर का आएगा। 100 क्वेश्चन 100 नंबर में आएंगे। इस एग्जाम को अगर निकाल दिया तो काफ़ी आसान है कि आप लोगों को वैकेंसियाँ मिल ही जाएंगी। अब बात आती है अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई मैं बता दूँ ऑनलाइन करना है। लिंक परसों एक्टिव होगा, आप देखोगे नीचे आओगे तो यहाँ पर लिंक अभी एक्टिव नहीं हुआ है। ठीक है, नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखा दिया, वही नोटिफिकेशन है, वेबसाइट आपने देख ली, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो ये आपका आर्टिकल हो चुका है। अभी मैं इसी के साथ दूसरा आर्टिकल मैंने एक और
निकाला हुआ है, ये देखिए यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म्स नाम से एक जो है यहाँ पर आप लोगों का वेबसाइट है, वो भी आर्टिकल्स इसी वैकेंसियों के ऊपर देते हैं। तो आपको बता दूं इनके द्वारा जो दिया गया वो यही कह रहे हैं कि भाई इस बैंक ने इन्वाइट कर रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन इतने वैकेंसियों पे, ठीक है, जूनियर क्लर्क के पोस्ट पर। तो जो भी लोग एलिजिबल है अप्लाई कर देना, इस अपॉर्चुनिटी को खोना मत, छोड़ना मत, ठीक है, वो चीज़ कही जा रही है। अप्लाई करने से पहले पूरा नोटिफिकेशन जानना, वही चीज़ कही है। नोटिफिकेशन में साफ साफ कहा है कैंडिडेट 12th पास हो। नोटिफिकेशन में एक्चुअल में वो चीज़ नहीं लिखी है, वो कह रहे हैं कि IBPS मुंबई की जो क्वालिफिकेशन लग रही है जूनियर क्लर्क में, वही सारी चीज़ें देख लो, वो उनके द्वारा जैसे होता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस, वही हमारे वाले रिक्रूटमेंट में हम लगाएंगे। तो उनके रिक्रूटमेंट में भी यही होता है, रिटर्न एग्जाम होता है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है, मेडिकल होता है, और उसके बाद मेडिकल के तुरंत बाद लोगों को फिर उसके बाद ज्वाइनिंग मिलके वैकेंसियाँ मिल जाती है। तो ये प्रोसेस रहेगा। थोड़ा आगे बढ़ूंगा इसी के अंदर, तो इनके आर्टिकल में आप वैकेंसियाँ देख लो, सेम है, ऑनलाइन मोड में फॉर्म भरने हैं, वेबसाइट का लिंक दिख रहा है, डेट्स आपको दिख गई है। अब बात आती है एग्जाम शेड्यूल, कब एग्जाम होगा, तो आप लोगों का मार्च के बाद यानी कि अप्रैल मिड में, यानी करीब करीब 15 अप्रैल के बाद ये एग्जाम हो सकता है। फीस आप देख सकते हो, जो मैंने आपको बताई वही फीस है, ठीक है। एज आपने देख ली, वही एज जो पहले बताई अभी मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। तो एज में SC ST 5 साल, OBC 3 साल, इस तरीके से अपर एज में जोड़ लेना, ये सब चीज़ें रहेंगी, ठीक है। हाँ, तो ये सब चीज़ें आप समझ लोगे। अभी आपका क्या है, आज ही के डेट से राजस्थान के स्टेट में, इंडिया देश के राजस्थान स्टेट में सफाई कर्मचारी पे 25,000 वैकेंसियों के फॉर्म आज से चालू हुए हैं। वो फॉर्म्स, उस वैकेंसियाँ सिर्फ राजस्थान स्टेट के लोगों को मिलेगी। अगर आप राजस्थान स्टेट से हो तो उस वैकेंसी को ले सकते हो अप्लाई करके। उसका फॉर्म 24 तारीख को क्लोज होगा। सिर्फ राजस्थान के लोगों के लिए वैकेंसियाँ हैं। और इसमें ही मैं आपको बता देता हूँ, उसके लिए आप लोगों को पहले स्टेट का जन आधार बनवाना जरूरी है। जन आधार अगर है तो ठीक है, मैं जन आधार के ऊपर एक अलग वीडियो दूंगा आप लोगों को, तो वहाँ से समझ के जन आधार अप्लाई कर लेना, ठीक है। जूनियर क्लर्क की वैकेंसी आपने समझ ली। सैलरी देखिए यहाँ पर कम लिखी हुई है, ग्रेड पे अलग डाला है, इन्होंने सैलरी कम डाला है जूनियर क्लर्क का। उस दूसरे आर्टिकल में वही सैलरी 18,000 से तो शुरू हो रही है, समझ रहे। तो वही मैं आपको कह रहा हूँ, 20-25 हज़ार आप लोग मान सकते हो, इतने कन्फर्म मिलेंगे आप लोगों को। ये तो मैं भी आपको कंफर्म कर रहा हूँ। 12th पास प्लस 50% से ज़्यादा मार्क्स हो, ठीक है। कैंडिडेट अगर ग्रेजुएट डिग्री भी रख रहा है तो भी फॉर्म भर सकता है। एग्जाम में रिटर्न, DV, मेडिकल और फाइनल सिलेक्शन मींस ज्वाइनिंग, वही सारी चीज़ें होंगी मैंने आपको जैसा बताया। अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है, अप्लाई कर लेना आप लोग। अब बात आ जाती है, ये नोटिफिकेशन है, बुक्स कौन सी होंगी जो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं इस रिक्रूटमेंट के लिए। तो बुक रिकमेंडेशन में आपको साफ बता दूं, बुक आप लोगों को एक कर्म करना है। आप लोग ऐसा काम करो, 2-3 वेबसाइट में आप लोगों को बता देता हूँ आज। एक है आप लोगों की अमेजॉन शॉपिंग, ठीक है। अगर आप लोग बुक लेते हो, इसके लिए डायरेक्ट हार्ड कॉपी लेना चाहते हो, तो आप लोग या तो ऐसा करो, अमेजॉन शॉपिंग नाम का जो है एक वेबसाइट है, जो आप लोगों को भी दिखाऊंगा अभी मैं। वहाँ पे मोस्ट ऑफ द बुक्स जो है मिल जाती है। बड़े बड़े आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम हो गए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो गए, वैकेंसियाँ गवर्नमेंट, प्राइवेट, बैंक की जॉब, रेलवे की जॉब, इसके अलावा आप लोगों की IT सेक्टर्स की जॉब, कंपनियों की जॉब, या फिर दूसरी जो भी जॉबें निकल रही है पूरे विश्व भर में, कोई सी भी वैकेंसी आती है तो उसके लिए आप लोग डायरेक्ट सारी बुकें वहाँ से मिल जाती है, ठीक है। बुकों का चार्ज अगर मैं बताऊँ तो अमेजॉन शॉपिंग ऐप पे थोड़ा कम लगता है, क्योंकि वो जो है पूरे वर्ल्ड में उनका जो है एक अच्छा खासा नेटवर्क है बुक के सप्लाई चेन में। बेसिकली उनका क्या है कि वो लोग जो बुक सप्लाई होता है उनका बुक पूरे विश्व भर में जाता है। मतलब जो अमेजॉन शॉपिंग है ना, वहाँ पर से जो बुकें लोग खरीदते हैं वो जल्द से जल्द लोगों के पास पहुँचती भी है, और चार्जेस भी उतने खास ज़्यादा लगते नहीं है। कुछ जगहों पे तो ऐसा भी होता है, वो फ्री शिपिंग होती है कि भाई लोगों के घर पे फ्री में बुकें पहुँच गई, और कुछ में ऐसा भी होता है कि लोगों से चार्ज लगता है, लेकिन वो कम रहता है। उन्हें भी पता है कि ये कैंडिडेट भाई वैकेंसियों के लिए जो है बुक ले रहा है, जॉब के लिए ले रहा है, पढ़ाई के लिए ले रहा है, तो उस पर इतना चार्ज नहीं लगता। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे इंडिया देश में बात करूँ तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिन पर अगर जो GST लगना हो, चार्ज लगना हो, ये सारी चीज़ों की जो पूरी स्टैटिस्टिक्स चलती है ना पूरे देश में, मैं आपको बता दूँ, इंडिया देश की कहो या दूसरे किसी भी विश्व भर की देश की बात कर लो, आपका जो इसमें GST वाला जो स्टैटिस्टिक लगता है ना, इसके अंदर जो मैथमेटिक्स लगता है, वो सिंपल यही है, जो ऐसी चीज़ें होती है जो एसेंशियल है, जो ज़्यादा ज़रूरत वाली चीज़ें हैं, उसके लिए इतना चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन वो चीज़ें जो लोग शौक के लिए कर रहे हैं उसमें चार्जेस काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, GST काफ़ी लगता है। जैसे कोई कार खरीदेगा तो उसमें GST ज़्यादा लगता है लोगों का, ठीक है। अब कोई खाना पीने का सामान लेगा, कोई जो है मान के चलो ये सब चीज़ें लेंगे, खाना पीना ले रहा है कोई, जैसे मिल्क ले रहा है, डेयरी के कोई प्रोडक्ट ले रहा है, तो उसमें इतना GST नहीं लगता है, क्योंकि वो लोगों की ज़रूरतें हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई शौक के लिए मान के चलो बड़े बड़े घर लेगा, बंगले लेगा, या फिर मान के चलो कोई कार लेगा, कोई ट्रांसपोर्ट लेगा, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें कोई करेगा ना,
तो उसके लिए, या फिर कोई एसेसरी प्रोडक्ट्स लेगा तो उसमें आपको मान के चलो जो है आप लोगों के जीएसटी काफ़ी लगते हैं, चार्जेस आप लोगों के ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि आपको साफ सी बात है कि वो आप लोग अपनी उसके बिना भी काम चल सकता था आप लोगों का। लेकिन बुक जो है, बुक ऐसी चीज़ है कि आप लोग अगर किसी रिक्रूटमेंट को लोगे तो वो ज़रूर आपको चाहिए, तो इसलिए उस पर जीएसटी इतना नहीं लगता। तो जीएसटी में भी आप लोगों का काफ़ी सारा जो है प्रोसेस है समझने का, क्योंकि जीएसटी जो है आप लोगों पे जो लगता है ना, वो अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग परसेंट वाइज लगता है, हर चीज़ पर बराबर जीएसटी नहीं लगता। तो ये मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि कोई कहेगा कि भाई हम तो बुक मंगा रहे हैं और हमारे पे बुक मंगाते समय हमें जो है चार्जेस काफ़ी लग रहे हैं इस बुक को मंगाने के लिए, तो वो उसका कारण साफ साफ यही है कि बुक या तो आप काफ़ी दूर से आ रही है, वो बुक काफ़ी दूर से आप मंगा रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप जहाँ पर हो वहाँ से, आप जहाँ से बुक मंगा रहे हो वो एड्रेस ही आपका काफ़ी दूर है, जहाँ से आप लोगों की बुक आएगी वहाँ से लेकर आपका एड्रेस काफ़ी दूर है, तो हो सकता है इस चक्कर में जीएसटी काफ़ी लग रहा हो या चार्जेस ज़्यादा लग रहे हो। मोस्टली अमेजोन शॉपिंग ऐप पर सही से आपको आसानी से मिल जाएगा, आपके वहाँ पर प्रोडक्ट जो है, आपकी जो बुक है वो पहुँच जाएगी। हालाँकि बुक नहीं भी लेनी, वैसे तो क्लर्क का एग्ज़ाम है, बहुत आसान सा एग्ज़ाम है, आप लोग इसके लिए बुक नहीं भी लो, आप सिलेबस ही देखो ना क्या आ रहा है, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश जैसी चीज़ें आ रही है, ये तो बड़ी आसानी से निकल जाएगी। बहुत आसान तो पूछ रहे हैं इसके अंदर, एग्जाम पैटर्न कहाँ गया? इसी में एग्जाम पैटर्न था सेकंड पेज पर जो आपको पिछले दिखाया था मैंने। बहुत आसान है सिलेबस दोस्तों, इसका एग्जाम आसानी से निकाला जा सकता है, तो बुकें नहीं भी लेंगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। तो अगर लेनी हो तो मैं आप लोगों को भी दो वेबसाइट दिखा देता हूँ। देखिए ये आपका आ गया है, ये अमेजोन शॉपिंग वेबसाइट है, इसका आप देख सकते हो। इस वेबसाइट पर आपको आना कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आ सकते हैं यहाँ पे। हम अभी वेबसाइट पे ही है, ठीक है। देखो हम यहाँ पर आ गए, हम इसमें जाते हैं और इसको हम ऐसे हटा लेते हैं। देखिए भाई यहाँ पर हम आ गए हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर डालना है जूनियर क्लर्क बैंक बुक्स, बस इतना डाल दो, ठीक है। आप लोगों को कितनी बुकें दिख जाएंगी, ये देखो यहाँ पर बुक दिख गई, ये बुकें दिख रही है सब। अब यहाँ से आप लोग यहाँ से बुकें ढूंढ सकते हो, आसानी से ढूंढी जा सकती है बुक, ऐसा कुछ नहीं है नहीं। मैं एक बार पीछे आता हूँ, ये लो जी, यहाँ पर आ गए, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर सिर्फ इतना डाल देना, देखो ये भी डालोगे तो यहाँ पर आपको बुकें दिखने लग जाएंगी, बहुत सारी बुकें एक साथ दिखने लग जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे बुक। देखो यहाँ पर एक बुक चल रही है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की आ रखी है बुक, अर्थमेटिक सब्जेक्ट वाइज और ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एग्जामिनेशंस, मतलब काफ़ी सारे एग्जाम्स है। देखो एग्जामिनेशंस लिखा है, यानी कि काफ़ी सारे एग्जाम्स की बुक एक ही बार में हो जाएगी। अर्थमेटिक सेम, नवीन अंक गणित, हिंदी वाले जो लोग मैथ्स को ही हिंदी में करते हैं उनके लिए बुक दी है। फिर ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए दी है, तो काफ़ी आसान है दोस्तों। यहाँ से बुकें देख लेना, यहाँ से आप देख लेना जो भी यहाँ पर रहेगा। ये देख सकते हैं इसमें ऑफर चल रहे हैं, किसी में 30% चल रहा है, किसी में 25, किसी में 28। तो सभी लोग ऑफर में, यहाँ पर अमेजोन पे मोस्ट ऑफ द किताब जो होती है वो ऑफर्स में ही निकलती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से बुक देख लोगे तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो ये तो मैथ्स की हो गई, थोड़ा और दिखाता हूँ। ये रीजनिंग की बुक है, ठीक है। किरण पब्लिकेशन, किसी ने डाला है, लिख कर डाला है किरण पब्लिकेशन, तो उसको किरण पब्लिकेशन की बुकें दिखाई जा रही है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। हालांकि लोग कुछ कहते हैं रीजनिंग बुक हमें उसकी चाहिए, वो आप लोग रीजनिंग बुक किसी और की भी ले सकते हो, जैसे अरिहंत जो है उसकी बुक रीजनिंग की अच्छी होती है। देखिए रीजनिंग की बुक, देखिए टेस्ट ऑफ रीजनिंग इन ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। देखिए ऐसी ऐसी बुक है दोस्तों, 200 रुपये में आ जाती है, और ये बुक है ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, मतलब समझ रहे हैं, ऑल कॉम्पिटेटिव मतलब बड़े बड़े एग्जाम्स के लिए सारे एक बार में रीजनिंग करा दी, वर्बल नॉन वर्बल एक बार में हो गई। तो इस तरीके से आप लोगों का निकल जाता है, तो काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। अभी कुछ लोग कहेंगे कि भाई हमारा जो है अभी, जैसे लोगों को चाहिए कि भाई यूपीएससी, क्या मैं यूपीएससी का बता दो, यूपीएससी प्रीलिम्स, ठीक है। यूपीएससी प्रीलिम्स डालोगे उसकी बुकें मिल जाती है। देखो यहाँ पर कितनी बुकें हैं यूपीएससी प्रीलिम्स की भी, आप देख लो ये सारी बुकें यहाँ पर लोग डालते रहते हैं। लोग अपनी जो प्रिंटिंग करवा रहे हैं, पब्लिकेशन छपवाते हैं, वो यहाँ पर बुकें डाल देते हैं अपनी, और उनकी बुकें यहाँ बिक जाती हैं। आप देख सकते हो काफ़ी लोगों का बुकें यहाँ पर डला हुआ है। तो ये लोग क्या करते हैं, बेसिकली ये बुक प्रिंट करवाई, बुक छपवा दी, कंटेंट डलवा दिया, उसके बाद फिर हाँ आगे कुछ क्वेश्चन अपने से, मतलब नई नई चीज़ें डालते रहते हैं, कुछ जो भी नहीं आती वही सारी चीज़ें। कुछ लोग ऐसा करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का कलेक्शन
पब्लिकेशन लिया उस, देखिए बुकें कितनी आसानी से बन जाती है, मैं आपको क्लियर करता हूँ। ये जो आप लोगों की जो बुकें है ना, यहाँ पर जो यहाँ पे आप लोगों को बुक देखने को मिल रही है, ये बुकें कहाँ से आई? ये बुकें आप लोगों की ऐसी होती है कि अलग अलग पब्लिकेशन वाले अपने अपने जो है बुकें छपवाते हैं। बेसिकली वो बुकें पब्लिकेशन कैसे करवा रहे होंगे, वो पहले तो कंटेंट बनाएंगे, कंटेंट लेंगे, कहाँ कहाँ पे से कंटेंट उठाते हैं, बेसिकली कुछ अपना नया भी डालते हैं वो, तो नए कंटेंट वालों की चीज़ें ज़्यादा बिक जाती हैं, क्योंकि नए कंटेंट, जो नया कंटेंट दे रहे हैं और ऐसा कंटेंट दे रहे हैं बुक के अंदर जो सही में एग्जाम में देखा जा रहा है, तो उनकी बुकें ज़्यादा बिकती हैं। तो आप ये मत मानना कि मैं कह रहा हूँ कि भाई इसकी बुक लो उसकी बुक लो, आपको जिसकी बुक सही लगे, ऐसी जिसकी बुक में ऐसा लगे कि हाँ भाई इसने तो हमें एक एक चीज़ दिया है, एक एक सॉल्यूशन, सारी चीज़ें क्लियर कट बताई हैं, तो आप उसकी बुक लो। मैं ऐसे किसी को अरिहंत, तो मैंने ऐसे दिखा दिया कि अरिहंत लोग ज़्यादातर लेते हैं, तो मैंने अरिहंत खोल लिया था, तो अरिहंत दिखाया गया। यहाँ पर देखो ओसवाल भी दिखा दिया। बेसिकली ये पब्लिशर के नाम है जो इस चीज़ को, इस बुक को पब्लिशर करवा रहे हैं, पब्लिश करवा रहे हैं, उन लोगों के नाम है, ठीक है। तो बुकों पे आप देखोगे यहाँ पर चार्जेस जो लग रहे हैं वो आपको दिख जाएंगे। रेटिंग बताई हुई है, देखो लोगों ने रेटिंग भी दी है बुकों को, ये रेटिंग लोग देते हैं, रेटिंग से पता लगता है हाँ भाई इस बुक को इतना रेटिंग मिला, इसका मतलब ये बुक अच्छी है। तो आप लोग ऐसा ना माने कि किसी बुक को लेने चले जाए, रेटिंग देख लें, किसी को ज़्यादा रेटिंग मिल गई है तो इसका मतलब वो बुक अच्छी होगी, कि उसमें अच्छी खासी चीज़ें होंगी। तो इस तरीके से, और ऐसा आप जैसे मान के चलो, आप लोग जैसे यूपीएससी का बुक लोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि आप लोग यहाँ पे बैंक पीओ के ले जाओ, एक बार में क्लियर ही कर देते हैं यहाँ पे लोगों को। तो बैंक पीओ हमने खोल लिया है, तो बैंक पीओ का आप देख सकते हो, एसबीआई का पीओ अलग बैंक की बुक आ रही है, बैंक पीओ का बुक अरिहंत ने भी बनाया है, और बाकी सभी लोगों ने बनाया है, आप देख सकते हो, अरिहंत ही नहीं बाकी और लोग भी बना रहे हैं। किरण पब्लिकेशन ने भी बनाया है, आप देख सकते हो, किरण बैंक पीओ, ये 600 रुपये का है, ठीक है। हाँ, अब ऐसा नहीं कि एसबीआई के बैंक के पीओ के लिए पढ़ रहे हो तो दूसरे बैंक के पीओ का अलग सिलेबस हो जाएगा, नहीं भाई, बैंकिंग सेक्टर का पीओ का काम जो होगा वो एसबीआई में जो होगा वही एचडीएफसी में भी होगा और दूसरे बैंकों में भी होगा, ठीक है। तो कुछ फर्क नहीं आएगा, पीओ पीओ ही होता है, इतना ध्यान रखें। तो मान के चलो मैंने IBPS पीओ का खोल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है भाई, इसको हमने जैसे मान के चलो खोला इस तरीके से। अब ये बुक खुल गई, यहाँ पर आपको लिखा आ गया कितना चार्ज लगेगा, इस तरीके से आप लोग अपने इसको कार्ट में, मतलब कि अपने अपने कार्ट में ऐड कर सकते हैं, मतलब अपने खरीदने के लिए इसको ऐड कर सकते हैं, और इस तरीके से आप लोग ऐड कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ना ही सिर्फ बुक मिलती है, ग्रोसरी के सामान भी मिलते हैं। ग्रोसरी मतलब किसी को मान लो दाल चावल चीनी आटा चाहिए और नमकीन चाहिए, या फिर मान के चलो उसको कोई बिस्कुट खरीदना है, उसको कोई सेंट खरीदना है, उसको कोई क्रीम खरीदनी है, ठीक है, या उसको कोई प्रोडक्ट खरीदना है, लैपटॉप खरीदना हो, मोबाइल, कोई भी चीज़ दोस्तों, कोई भी चीज़ें जो भी शॉपिंग में आती हैं, मोस्ट ऑफ द चीज़ें जितनी भी होंगी वो यहाँ से मिल जाती हैं। और ऐसा नहीं कह रहा कि मैं अमेजोन से ही लो, आप कहीं से भी ले सकते हो जहाँ से आपको सही लगे। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि अमेजोन पे मोस्टली चीज़ें मिल जाती है, देखिए इन स्टॉक है, बेसिकली कभी कभी ख़त्म भी हो जाती है, डिमांड जैसे जैसे आती है, कभी कभार तो ये लोग इनके पास बचती ही नहीं है, ऐसी बुकें भी हो जाती हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो आपको ये तो समझ आ गया होगा ये बुकें कैसे देखनी है, आप यहाँ से देख सकते हो। देखो ये ऐसा दिखेगा ये पेज, ये बुक ऐसी दिखेगी, आपको पूरा दिखा रहे हैं यहाँ से, इस तरीके से दिखती है बुक। देखो इस तरीके से बुक दिखेगी, कोडिंग डिकोडिंग न्यूमेरिकल पजल और ये सारी चीज़ें रहेंगी इसके अंदर, इस बुक के अंदर। तो इन्होंने एक प्रीव्यू भी आपके लिए कर दिया है कि भाई बुक के अंदर क्या कुछ होगा, पहले देख लो उसके बाद फिर तुम ले सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से बुकें ले सकते हो, ठीक है। तो कोई भी बैंक की बात हो, रेलवे की बात हो, या फिर किसी भी सेक्टर की, अगर किसी भी चीज़ की बुकें वुकें हों तो आप यहाँ से वैसे ले सकते हो, ना कि सिर्फ अमेजोन से ले सकते हैं, दूसरी जगहों से भी आप लोग आसानी से ली जा सकती हैं बुकें। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। अब बात आती है जो बैंक की रिक्रूटमेंट आप लोगों की आई है हिमाचल प्रदेश में, कोऑपरेटिव जो है स्टेट के बैंक के अंदर, ये पब्लिक सेक्टर बैंक है, प्राइवेट है। तो देखिए प्राइवेट सेक्टर में आता है बैंक, मतलब कि ये बैंक जो है प्राइवेट है, इस मतलब कि आपकी जॉब प्राइवेट होगी। आप देख सकते हो यहाँ पर भी इसमें लिखा है कि बैंक जो है इज़ अ फंक्शनिंग एज अ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, और इसका जो हेड ऑफिस है शिमला में, स्टेट की शिमला जगह पर है, और फॉर होल ऑफ द स्टेट एंड ऑल्सो एज सेंट्रल फाइनेंसिंग एजेंसी भी है इसकी इन द 6th डिस्ट्रिक्ट स्टेट इज अबव, मतलब कि
स्टेट के 6 जिलों में इसकी जो है सेंट्रल फाइनेंसिंग एजेंसियां भी हैं तो इसी बैंक की। तो कुल मिला के बैंक आपको समझ आ गया होगा कि ये बैंक प्राइवेट है, यानी आपकी जॉब प्राइवेट है। तो मैंने आप लोगों को पूरा नोटिस कवर करके दिया है, एग्ज़ाम पैटर्न कवर कर दिया है। एग्ज़ाम अप्रैल या फिर मई के अंदर हो सकता है कन्फर्म्ड, और फिर इस तरीके से जून तक हो सकता है ज्वाइनिंग मिल जाए लोगों को इस वैकेंसी पे। तो यही था आप लोगों का, हिमाचल प्रदेश में वैकेंसियाँ हैं, ऑल इंडिया लोग एलिजिबल है। सबको सब कुछ समझ आ गया हो तो अप्लाई कर देना, कोई डाउट हो कमेंट में बता देना, और मैं आपसे मिलूंगा जल्दी। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।